स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा तीसरी विषय हिंदी से पाठ 15 मैं महानदी हूँ। सबसे पहले हम पूरा पाठ पढ़ेंगे, इसके बाद इसके प्रश्न उत्तर भी आपको इसी वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। वीडियो को आप अंत तक देखते रहना ताकि सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो सके। चलिए पढ़ते हैं पाठ। हमारे देश में अनेक महत्वपूर्ण और पवित्र नदियाँ हैं। महानदी उनमें से एक है। यह हमारे राज्य की सबसे बड़ी और पवित्र नदी है। इस पाठ में महानदी अपनी कहानी स्वयं सुना रही है। तो हमारे देश में जो है बहुत प्रकार की नदियां हैं, इनकी पूजा की जाती है। और हमारा जो राज्य है छत्तीसगढ़, उसमें जो महानदी है उनमें से एक है। ये जो है हमारे राज्य की सबसे बड़ी और पवित्र नदी मानी जाती है। किसको? महानदी। और इस पाठ में जो महानदी है स्वयं अपनी जो कहानी है वो बता रही है। तो चलिए महानदी की जो कहानी है उसको हम सुनते हैं, पढ़ते हैं। जी हाँ, मेरा नाम महानदी ही है। तो यहाँ पर महानदी कह रही है कि मेरा नाम क्या है? महानदी है। गंगा, यमुना, गोदावरी एवं नर्मदा की तरह मैं भी एक प्राचीन पवित्र नदी हूँ। महानदी कहती है कि जिस प्रकार से जो गंगा नदी हो गया, यमुना नदी हो गया, गोदावरी नदी हो गया, तो ये सारी जो है प्राचीन और पवित्र नदियां हैं। ठीक उसी तरह की से जो मैं भी क्या हूँ? एक प्राचीन और पवित्र नदी हूँ और मेरा नाम है महानदी। बच्चों, क्या तुम जानते हो कि तुम सभी की तरह मेरी जन्मभूमि भी छत्तीसगढ़ ही है। आप सभी की जन्मभूमि क्या है? छत्तीसगढ़ ही है। तो ठीक इसी प्रकार से जो महानदी है उसका जो जन्मभूमि क्या है? छत्तीसगढ़ ही है। धमतरी जिले में नगरी नामक कस्बा है। इसके पास ही सिहावा पर्वत में मेरा जन्म हुआ है। तो आप सभी लोग को पता है महानदी का जन्म सिहावा पर्वत, इसका जो उद्गम स्थल है क्या है? सिहावा पर्वत है। तो महानदी यहाँ पर बता रही है कि मेरा जो जन्म है कहाँ हुआ है? सिहावा पर्वत में हुआ है। इसी पर्वत की ढलानों में खेलते कूदते मैं बढ़ती रही और धीरे धीरे नीचे मैदान में उतर गई। तो महानदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सिहावा पर्वत से। और यहाँ से वो जो है ढलानों में नीचे उतरती रहती है और मैदानों की तरफ आगे बढ़ जाती है, उतर जाती है मैदानों की तरफ। अब मैं कुछ बड़ी हो गई और उछल कूद छोड़ करके कल कल करती हुई धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। अब इसके बाद हम समझेंगे किस तरह से जो महानदी है सिहावा पर्वत से निकल करके आगे बढ़ती जाती है। अपनी पूरी यात्रा यहाँ पर महानदी बताने वाली है, तो आपको ध्यान से इसको समझना है। तो अब ये क्या करती है? कल कल करती हुई ये जो है आगे बढ़ती चली जाती है धीरे धीरे। मैदानी भाग होने के कारण कहीं कहीं पर मेरी धारा का कुछ पानी ठहर करके सरोवर भी बनता गया। तो जब ये जो है मैदानी भागों में आती है तो इसका कुछ जो पानी है रुक करके क्या बन गया? सरोवर बन गया। इन सरोवरों में बहुत सुंदर नीले रंग के कमल भी खिल रहे थे। और जो सरोवर है, जो तालाब है, उनमें जो है क्या खिल रहे थे? सुंदर सुंदर नीले नीले रंग के जो कमल के फूल हैं वो खिलते हैं। इन नीले कमल के फूलों के कारण कुछ लोगों ने मुझे नीलोत्पला तो कुछ लोगों ने मुझे चित्रोत्पला का नाम भी दिया। तो यहाँ पर महानदी बता रही है कि जब ये जो नीले जो कमल के फूल खिलते हैं, इसके कारण मुझको जो है नीलोत्पला और चित्रोत्पला इन नामों से भी जो है मुझको जाना जाता है। तो आपको इसको याद रखना है, नीलोत्पला और चित्रोत्पला, क्योंकि परीक्षाओं में आपके पूछे जाते हैं इसका। जी हाँ, वेदों में मेरे ही ये नाम मिलते हैं। कुछ लोगों ने दुलार से मुझे महानंदा भी कहकर पुकारा। आज मेरा प्रचलित नाम महानदी है। कुछ लोग जो है महानदी को क्या कहते हैं? महानंदा के नाम से भी पुकारते हैं। और आज सभी लोग इसको क्या कहते हैं? महानदी कहते हैं। तो ये सभी जो है महानदी के ही नाम है। नीलोत्पला हो गया, चित्रोत्पला, महानंदा, तो ये सारे जो है महानदी के ही नाम है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो आज इसका जो प्रचलित नाम क्या है? महानदी है। सभी लोग इसको जो है महानदी के नाम से जानते हैं। मेरे मार्ग में कहीं जंगल पहाड़ हैं तो कहीं दूर दूर तक फैले हुए खेत हैं। महानदी यहाँ पर बताती है कि मैं जैसे जैसे आगे बढ़ती चली जाती हूँ तो मेरे मार्ग में जो है कहीं कहीं पर जंगल आते हैं, कहीं कहीं पर पहाड़ आते हैं और कहीं कहीं पर खेत फैले हुए दिखाई पड़ते हैं। यात्री कहते हैं जब मैं जंगलों पहाड़ों से होकर के गुजरती हूँ तो बहुत सुंदर दिखाई पड़ती हूँ। तो यात्री यहाँ पर क्या कहते हैं? यात्री मतलब जो यात्रा करने वाले जो लोग हैं वो कहते हैं कि जब जो महानदी है जंगलों से होकर के या फिर पहाड़ों से होकर के गुजरती है तो बहुत ही सुंदर दिखाई पड़ती है। मेरे तटों पर जिन किसानों के खेत हैं वे मुझे साक्षात अन्नपूर्णा या लक्ष्मी कहते हैं। और महानदी के जो किनारे जिनके भी खेत हैं तो वो जो खेत के जो किसान हैं महानदी को क्या कहते हैं? साक्षात लक्ष्मी कहते हैं, अन्नपूर्णा कहते हैं और उनकी पूजा की जाती है। धमतरी के मैदानों से निकलकर मैं कांकेर एवं चारामा होते हुए राजिम पहुंची।
अब यहाँ पर महानदी बता रही है कि मैं जो है धमतरी के मैदानों से निकल करके कहाँ पर कांकेर चारामा होते हुए वो जो है कहाँ पहुंच जाती है, राजिम पहुंच जाती है। राजिम आप सभी लोगों को पता होगा। यहाँ मेरी दो बहनें पैरी और सोंढूर, पैरी मतलब पार्वती, सोंढूर मतलब सुंदराभूति, आकर मुझसे मिल गई। तो जो राजिम है वहां पर जो है त्रिवेणी संगम है, यहाँ पर जो है पैरी, सोंढूर और महानदी, इनका तीनों का जो है मिलन होता है। तो ये जो है आकर के मुझसे मिल जाती है। अब महानदी कहती है अब मेरा सम्मान भी बहुत होने लगा। महानदी यहाँ पर बता रही है कि मेरा सम्मान जो है बहुत ज्यादा यहाँ पर बढ़ जाता है। राजिम में हमारे इस संगम स्थल पर भगवान राजिम लोचन श्री राम एवं कुलेश्वर महादेव के दर्शनीय मंदिर बनाए गए हैं। यदि आप लोग गए होंगे तो आप मुझको जो है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कौन कौन गए हैं। तो राजिम लोचन में जो राजिम है वहां पर भगवान श्री राजिम लोचन और कुलेश्वर महादेव का जो मंदिर है बहुत ही दर्शनीय मंदिर है, देखने योग्य है। और इस पवित्र मंदिरों में दर्शनार्थियों का तांता लगा रहता है। आप जब भी जाएं यहाँ पर जो है जो दर्शन करने वाले जो श्रद्धालु हैं, जो भक्त हैं, उनकी लंबी जो लाइनें हैं देखने को मिलती है। तीर्थयात्री मेरे जल में डुबकी लगाते हैं एवं मेरा जल ले जाकर के भगवान शंकर पर चढ़ाते हैं। तो जो तीर्थयात्री हैं जो घूमने आए रहते हैं वो क्या करते हैं, जो महानदी का जो जल है उसको ले जाकर के भगवान जो शंकर है, जो कुलेश्वर महादेव जी हैं, उन पर जो है चढ़ाते हैं। और क्या करते हैं, डुबकी भी यहाँ पर लगाया जाता है। यहाँ पर माघ पूर्णिमा से प्रारंभ होकर के महाशिवरात्रि तक एक विशाल मेला भरता है। तो जो राजिम मेला है वहां पर कब शुरुआत होता है, माघी पूर्णिमा से जो है प्रारंभ होता है और महाशिवरात्रि तक यहाँ पर जो है बहुत बड़ा जो मेला है वो भरता है राजिम में। आप सभी लोग यहाँ पर गए भी होंगे। राजिम से आगे मेरे तट पर एक प्राचीन नगरी है आरंग। अब जैसे महानदी बताती है कि जैसे वो जो है राजिम से आगे बढ़ती है तो कहाँ पहुंच जाती है, आरंग में पहुंच जाती है। आरंग किसी जमाने में जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। तो आरंग जो है किसी जमाने प्राचीन समय में क्या था, जैन जो धर्म है उसका एक प्रसिद्ध केंद्र था। मेरे साथ साथ कुछ और आगे चलने पर आप पहुंचेंगे सिरपुर। अब जैसे जैसे महानदी आगे बढ़ती चली जाती है तो कहाँ पहुंच जाती है, जो है सिरपुर पहुंच जाती है। यहाँ प्राचीन लक्ष्मण मंदिर एवं गंधेश्वर मंदिर दर्शनीय है। तो जो सिरपुर है उसका ये जो लक्ष्मण मंदिर है, चित्र में यहाँ पर देख सकते हैं लक्ष्मण मंदिर सिरपुर, तो ये जो है बहुत ही प्रसिद्ध है। साथ ही यहाँ का जो गंधेश्वर मंदिर है वो भी प्रसिद्ध है। यदि आप गए होंगे तो मुझको बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। प्राचीन काल में सिरपुर जो है एक बड़ा नगर हुआ करता था। यहाँ एक बौद्ध संघराम था जहाँ हजारों छात्र शिक्षा ग्रहण करते थे। तो जो प्राचीन काल है, जो पुराना समय है, वहां पर जो सिरपुर है वो एक बहुत बड़ा नगर हुआ करता था और यहाँ पर जो है हजारों जो छात्र है वो शिक्षा ग्रहण करते थे, शिक्षा प्राप्त करते थे। अब रामायण में राम को शबरी द्वारा बेर खिलाए जाने का वर्णन है। तो आप सभी लोग को रामायण देखे होंगे टीवी वगैरह में। तो वहां पर शबरी जो है भगवान श्री राम जी को क्या खिलाती है, बेर खिलाती है। शबरी का आश्रम भी मेरे तट पर ही था। वह स्थान बहुत पुराने समय से शिवरी नारायण के नाम से जाना जाता है। तो ये जो स्थान है उसको हम किस नाम से जानते हैं, शिवरी नारायण नामक स्थान से जानते हैं। यहाँ पर जो है शबरी जी का आश्रम है। यही शिवनाथ और जोक नदियां मुझसे आकर के मिलती है। और जब महानदी जो है शिवरी नारायण पहुंच जाती है तो यहाँ पर जो शिवनाथ नदी और जोंक नदी ये जो है आकर के जो है महानदी से मिल जाती है। अब क्या होता है, मेरे कुछ और आगे बढ़ने पर हसदो और माड़ नदियां भी मुझसे अपना सारा पानी दे देती है। मतलब आगे बढ़ती है तो हसदो और जो माड़ नदी है वो भी जो है महानदी में जाकर के मिल जाती है। ये सारी जो है नदियों के नाम है। छत्तीसगढ़ से निकल करके मैं उड़ीसा प्रदेश में जो है प्रवेश करती हूँ। अब महानदी यहाँ पर बता रही है कि जैसे ही वो जो है छत्तीसगढ़ से निकलती है तो कहाँ पहुंच जाती है, उड़ीसा पर पहुंच जाती है। अब तक मेरा आकार बहुत बड़ा हो जाता है। मतलब वो जो है आगे बढ़ते जाती है और उसका जो आकार है बहुत बढ़ जाता है। मेरे तट की चौड़ाई कहीं कहीं पर 1 किलोमीटर से भी अधिक हो जाती है। मतलब बहुत जो है इसका जो आकार है इस नदी का बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। उड़ीसा में संबलपुर, कटक नगरों से होते हुए मैं पारादीप पहुंचती हूँ। यहाँ मेरा रूप देख करके लोग कह उठते हैं, सचमुच यह नदी नहीं, यह तो महानदी है। यहाँ मैं बंगाल की खाड़ी में जा मिलती हूँ। और यहाँ पर महानदी बताती है कि ये जो है उड़ीसा में संबलपुर फिर कटक नगर से होते हुए आगे जाती रहती है और अंत में जाकर के जो है बंगाल की खाड़ी से जा मिलती है। और लोग क्या कहते हैं, अरे ये तो जो है सचमुच में महानदी है। बहुत अच्छा इसका जो विशाल रूप है देखने को मिलता है। मेरे तट पर बसने वाले मेरे पुत्रों ने मुझे हमेशा माँ की तरह सम्मान दिया, मुझे बहुत प्यार और दुलार दिया। तो यहाँ पर महानदी कह रही है कि जितने भी
जो मेरे जो पुत्र हैं वह नदियों को जो है उनकी पूजा करते हैं। तो यहाँ पर महानदी कह रही है कि जो मेरे जो पुत्र हैं उसने मुझको जो है बहुत सम्मान दिया है, मुझको बहुत प्यार और दुलार भी दिया है। कुछ जगहों पर मेरी धारा के बहते जल को रोकने के लिए बांध बनाए गए हैं। और यहाँ पर महानदी बता रही है कि कुछ जगहों पर जो है महानदी को उसकी जो धारा है उसको बहने से रोकने के लिए क्या बनाए गए हैं, बांध भी बनाए गए हैं। छत्तीसगढ़ के प्रमुख बांध है गंगरेल बांध, जिसे पंडित रविशंकर शुक्ल जलाशय कहा जाता है। गंगरेल बांध आप सभी लोग गए होंगे या फिर नाम इसका सुने होंगे। तो ये जो गंगरेल बांध है छत्तीसगढ़ का जो है प्रमुख बांध है और इसको जो है पंडित रविशंकर शुक्ल जलाशय के नाम से भी जाना जाता है। उड़ीसा में संबलपुर के समीप हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है। तो ये जो हीराकुंड बांध है वो जो है पूरे भारत का सबसे जो है लंबा बांध है। यह बांध मेरे पानी को रोकने के लिए ही बनाया गया है। तो इसको क्यों बनाया गया है? ताकि हम महानदी के पानी को जो है यहाँ पर रोक सकें। मैं धन्यवाद देती हूँ अपने बच्चों को जो मुझे दूषित होने से बचा करके रखते हैं। यहाँ पर महानदी कह रही है कि मैं जो है उन सभी को धन्यवाद दे रही हूँ, अपने बच्चों को धन्यवाद दे रही हूँ जो मुझको जो है दूषित होने से बचा करके रखते हैं, मतलब मुझको जो है प्रदूषित होने से बचा करके रखते हैं। मैं उन सबको धन्यवाद देती हूँ। मैं सभी के सुखी एवं समृद्ध जीवन की कामना करती हूँ एवं बहते रह करके सबकी पास बुझाते रहने की वायदा करती हूँ। तो महानदी कह रही है कि मैं सबके जो है सुखी और समृद्ध जीवन की जो है यहाँ पर कामना कर रही हूँ। तो इस प्रकार पूरा महानदी अपने जीवन के बारे में इसमें बताती है और यहीं पर हमारा ये जो पाठ है समाप्त होता है। चलिए शब्दार्थ देखते हैं, इसके बाद इसके प्रश्न उत्तर भी आपको बताने वाले हैं। तो प्राचीन, प्राचीन का मतलब क्या होता है? पुरानी। नीलोत्पला मतलब नीले कमल वाली, इसको क्या बोलते हैं? नीलोत्पला। सम्मान मतलब होता है आदर। दर्शनीय मतलब देखने योग्य, जो देखने योग्य जो जगह होती है दर्शनीय स्थल, इसको क्या बोला जाता है? दर्शनीय, देखने योग्य। सरोवर मतलब होता है तालाब। यात्री, यात्री किसको कहते हैं? जो यात्रा करता है उसको यात्री कहा जाता है, यात्रा करने वाले लोगों को यात्री कहते हैं। संगम मतलब मिलन, इसको आप अर्थों को याद करेंगे। चलिए अब इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं। प्रश्न अभ्यास है। यहाँ पर पहला प्रश्न है कि हमारे राज्य में कौन कौन सी नदियां बहती है? कौन कौन सी नदियां हमारे राज्य में बहती है? उन सभी नदियों के आपको यहाँ पर नाम लिखने हैं। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में महानदी, शिवनाथ, हसदो, अरपा, पैरी, सोंढूर, बाघ नदी, इंद्रावती आदि जो नदियां हैं वो बहती है। तो इस प्रकार आप इन सभी नदियों के जो है नाम लिखते जाएंगे। बहुत ही सरल प्रश्न है। चलिए प्रश्न नंबर 2 है, महानदी का नाम नीलोत्पला क्यों पड़ा? इसे और किन किन नामों से पुकारा जाता है? हमने आपको पाठ में बताया है इसका नाम जो है नीलोत्पला क्यों कहा जाता है और इसको किन किन नामों से पुकारा जाता है, तो इसी को आपको लिखना है। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। महानदी द्वारा बनाए गए सरोवर जो तालाब है उसमें जो है नीले रंग के कमल खिलने के कारण इसका नाम नीलोत्पला पड़ा। हमने पाठ में पढ़ा कि महानदी के द्वारा जो तालाब बनते हैं, सरोवर बनते हैं, उसमें जो है नीले रंग के कमल खिलते हैं और उसी के कारण से इसका क्या नाम पड़ा? नीलोत्पला। साथ ही साथ इसको जो है चित्रोत्पला, महानंदा के नामों से भी इसको जाना जाता है, पुकारा जाता है। तो आपको इसको याद रखना है, उत्तर लिखते जाना है। प्रश्न नंबर 3 है अगला, पैरी और सोंढूर नदियों का महानदी से मिलन किस स्थान पर होता है? ये तो बहुत ही सरल प्रश्न है। तो इसका उत्तर हो जाएगा पैरी और सोंढूर नदियों का महानदी से मिलन जो है राजिम में होता है, राजिम नामक स्थान पर होता है। तो आप उत्तर लिख सकते हैं यहाँ पर। फिर प्रश्न नंबर 4 है, सिरपुर क्यों प्रसिद्ध है? तो हमने आपको पाठ में पढ़ा सिरपुर क्यों प्रसिद्ध है, तो इसका उत्तर हो जाएगा प्राचीन काल में सिरपुर एक बड़ा नगर था। यहाँ एक बौद्ध संघाराम था जहां पर जो है हजारों जो छात्र शिक्षा ग्रहण करते थे। यहाँ प्राचीन लक्ष्मण मंदिर और गंधेश्वर मंदिर भी है। तो इस कारण से जो सिरपुर है वो प्रसिद्ध है। तो ये सारे जो उत्तर है आपको लिखने हैं। चलिए 5वां प्रश्न देखते हैं। महानदी किन किन क्षेत्रों से बहती हुई अंत में समुद्र से जा मिलती है? तो हमने पाठ में पूरा महानदी के जो क्षेत्र है जहां जहां से वो बहती है पूरा पढ़ा है। तो उन्हीं को आपको यहाँ पर एक एक करके लाइन से लिखते जाना है। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। महानदी जो है सिहावा पर्वत से निकलती है, उसके बाद जो है कांगेर, चारामा, राजिम, आरंग, सिरपुर एवं उड़ीसा के संबलपुर, कटक आदि से क्षेत्र से गुजरते हुए जो है पारादीप पहुंचती है और अंत में जो है बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिल जाती है। तो इस प्रकार आप जो है इन सभी जगहों के जो नाम है वो लिखते जाएंगे, सभी जो क्षेत्र है उनके नाम लिखते जाएंगे। प्रश्न नंबर 6 है,
उन बांधों के नाम लिखो जो महानदी पर बनाए गए हैं। तो हमने पाठ में पढ़ा है कौन कौन से बांध है जो पर महानदी पर बनाए गए हैं। तो पहला हो गया गंगरेल बांध छत्तीसगढ़ में, और दूसरा हीराकुंड बांध, ये जो है उड़ीसा में बनाया गया है। तो आपको दोनों जो बांध है उनके नाम लिखना है, गंगरेल बांध और हीराकुंड बांध। फिर है 7वां प्रश्न, इनके नाम लिखो। केवल जो है आपको नाम लिखते जाने हैं। पहला है महानदी की 2 सहायक नदियों के नाम लिखना है। तो महानदी की 2 सहायक नदियां कौन कौन सी है? पहला है पैरी नदी और दूसरा सोंढूर नदी। तो आप उत्तर लिख देंगे पैरी और सोंढूर करके। सिरपुर के 2 प्रमुख मंदिर, सिरपुर के कौन कौन से जो प्रमुख मंदिर हैं उनके आपको नाम लिखने हैं। पहला हो जाएगा लक्ष्मण मंदिर और दूसरा हो जाएगा गंधेश्वर मंदिर। ग नंबर है राजिम के 2 प्रमुख मंदिर। राजिम के कौन कौन से प्रमुख मंदिर हैं? तो पहला हो गया राजिम लोचन का और दूसरा हो गया कुलेश्वर मंदिर। तो इनका आपको नाम लिखना है। 8वां प्रश्न है नदियों के दूषित होने के कारण लिखो। नदियां किस कारण से दूषित होती है, इसके आपको कारण लिखना है। कौन कौन से कारण से नदियों को जो है प्रदूषण सहना पड़ता है, प्रदूषित होती है, तो इसको लिखना है। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। नदियों के दूषित होने के कारण, पहला जैसे शहर का जो गंदा पानी है नदी में जाना, शहरों से जो भी गंदा पानी आता है सबको जो है नदियों में डाल दिया जाता है, जिसके कारण जो नदियां हैं वो दूषित होती है। दूसरा क्या है, कारखानों का गंदा पानी नदी में मिल जाना, जितने भी कारखाने हैं उसका भी पानी जो है नदियों में मिल जाता है, इससे कारण जो है दूषित होती है। अगला नदियों में कूड़ा करकट फेंकना, और चौथा हो गया सब नदियों की सफाई पर जो है विशेष ध्यान न देना। तो इन सभी कारणों की वजह से जो नदियां हैं वो दूषित होती है। 9वां प्रश्न है अपने गांव या शहर के आसपास की नदियों के नाम लिखो। आपके जो भी गांव या शहर है उसके आसपास जो भी नदियां बहती है उनके आपको नाम लिखना है। जैसे कि हमारे आसपास महानदी, खारून, पैरी नदी जो है बहती है, तो आप नाम लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 10 है आजकल जो नदियां हैं जल्दी सूख जाती है, इसका क्या कारण होगा? मतलब जो नदियां हैं जल्दी सूख जाती है, बरसात में तो जो है अच्छा उसमें पानी होता है, लेकिन फिर वो जो है सूख जाती है, तो इसका क्या कारण है? तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। नदियां जल्दी सूख जाती है, इसका कारण निम्न है। भूजल का स्तर जो है घटना, जो भूमि का जो जल है उसका जो स्तर है नीचे चला जाता है, घट जाता है। दूसरा हो गया नदी से नहरें निकालना, गांवों तक पहुंचाने के लिए नहरें बनाई जाती है, इससे भी क्या हो जाता है, उसका जो जल स्तर है नीचे चला जाता है। ग्लोबल वार्मिंग, जो बढ़ती हुई जो गर्मी है। और चौथा स्टॉप डैम आदि बनाना। तो इन सभी कारणों से जो है जो नदियों का जो पानी का जो स्तर है वो नीचे चला जाता है और नदियां जल्दी सूख जाती है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर जो है सही विकल्प पर आपको गोला लगाना है। सही विकल्प जो भी सही आंसर है, उत्तर है, उसमें आपको जो है गोला लगाना है। तो पहला प्रश्न आपको पूछा जा रहा है कि प्राचीन शब्द का अर्थ है, जो प्राचीन शब्द है उसका क्या अर्थ होता है? आपको 3 ऑप्शन दिए गए हैं, नया, पुराना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा पुराना। तो आप इसमें जो है निशान लगा देंगे। फिर है ख नंबर, इसमें से कौन से अलग हैं? कौन से अलग हैं इसमें आपको लिखना है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा या फिर संबलपुर। तो इसमें आपका उत्तर हो जाएगा संबलपुर, ये जो है अलग है। फिर ग नंबर है, इसमें से एक नदी का नाम है। नदी का नाम क्या है इसको आपको लिखना है। रायपुर हो गया, महानदी या फिर भिलाई। तो नदी का नाम क्या है? महानदी है। तो ये जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। फिर है यात्री शब्द का अर्थ है। यात्री शब्द का अर्थ क्या है? नहाने वाले लोग, खाना खाने वाले लोग या फिर यात्रा करने वाले लोग। तो यात्री शब्द के का अर्थ हो जाएगा यात्रा करने वाले लोग। तो ये जो है इसका उत्तर हो जाएगा। और यहीं पर आज का हमारा जो वीडियो है समाप्त होता है। हमने पूरा पाठ प्रश्न उत्तर बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा दिया। आई होप आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करने, और चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसी प्रकार के अन्य वीडियोस के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद।